सभी नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे आकर्षक बच्चों, इस धरती पर जितने भी सेवा के काम हैं उन सब कामों में से सबसे श्रेष्ठ मैं काम शिक्षा देने का मामला। शिक्षा आदमी को इंसान बनाती है। केवल जन्म लेने से ही कोई इंसान नहीं, क्योंकि इंसानियत के बहुत कायदे कानून हैं। शिक्षा वो कायदे कानूनों से उसको अवगत करो। बच्चा तो आप मान लो कि कच्ची मिट्टी का है, अब ये तुम्हारे हाथ में है कि वो उसको ढाल के क्या बनाए, उसका दीपक बनाए, उसका गिलास बनाए, उसकी प्लेट बनाए, ये तुम्हारे हाथ में। उसी प्रकार से ये शिक्षाविदों के हाथ में है कि इनको हम क्या बनाए, इनको क्या शिक्षा दी, इनको किस प्रकार से हम अपने देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनाए। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि हम गुलाम रहे और बाहरले आक्रमणकारियों का हम शिकार रहे, स्कूल और गुरुकुल में क्या अंतर है? स्कूल में खाली शिक्षा दी जाती है, अक्षर ज्ञान कराया जाता है, और जो गुरुकुल है उनमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए। ये हमारे से शरीर को अलग करवा दिया गया। बच्चों हम क्या हैं, हमारे पूर्वज क्या थे, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है हम। और अब तो पहले तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की ही सभ्यताओं का ज्ञान था, अब तो हरियाणा के राखी गली में जो खुदाई हो रही है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी 2-2,500 साल पहले की। इसकी कार्बन डेटिंग कराई गई है। 7,000 साल पुरानी सभ्यता है हमारी, और मैंने वहां जाकर देखा है 7,000 साल पहले भी वहां पक्की ईंटों की सड़कें थी। मैं खुद देख गया, इतना उन्नत हमारा इतिहास था। लेकिन क्योंकि आक्रमणकारी हम बहुत सोने की चिड़िया देश थे, बाहर से रंग बदल बदल के लुटेरे आते रहे, हमें लूटते रहे, और हमारे ऊपर बहुत हद तक वो अपना प्रभाव भी डालते हैं।
जैसे आज भी कम से कम 80% बच्चे अपनी माँ को माँ नहीं कहते, मम्मी कहते। हमारे यहाँ मम्मी शब्द नहीं था, हमारे यहाँ तो माता पिता था। हमारे रिश्ते डिफाइंड थे, उनके सब अंकल हैं, मामा भी अंकल है, चाचा भी अंकल है, फूफा भी अंकल है। हमारे रिश्ते अलग अलग थे। जब हम चाचा कहते थे तो लगता था कि मेरे पिता का छोटा भाई है, ताया कहते थे तो पता लगता था मेरे पिता का बड़ा भाई है, मामा कहते थे तो पता लगता था मेरी माँ का भाई। लेकिन जब भी विदेशी आक्रमण करते हैं वो हर चीज पे उन्होंने हमारे मूल्यों को भी परिवर्तित किया। और बहुत बार हमारे अभी हमने सोमनाथ मंदिर की 75वीं जो प्राण प्रतिष्ठा आजादी के बाद उसकी हुई थी तो दिवस मनाया है, उसके ऊपर हजारों बार आक्रमण हुए, लेकिन वो फिर लोग बनाकर उसको खड़ा कर देते। यूं तो रहा है दुश्मन गोरे जहां हमारा, यूं तो रहा है दुश्मन गोरे जहां हमारा, कुछ तो है हम में कि हंसी मिटती नहीं। बड़े बड़े आए लेकिन हम फिर उठ के खड़े हुए। और आज तो देश प्रगति की काफी आगे की स्थिति पर पहुंच चुका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पदभार संभाला था हमारी अर्थव्यवस्था 14वें नंबर पर थी संसार में, और आज वो बढ़कर 3रे नंबर पर। और मोदी जी ने देश से वादा किया कि 2047 तक हम इसको विकसित राष्ट्र बनाएंगे। आज से पहले कोई भी प्रधानमंत्री इस बात को सोच नहीं सकता। हमारे बाद जो देश आजाद हुए वो विकसित राष्ट्र बन गए, हम नहीं बने। हमें आज भी नाली, सड़क, पानी, सफाई, स्कूल, अस्पताल के लिए संघर्ष करने का। लेकिन मोदी ने कहा कि 2047 तक मेरे साथ दूंगा, सरकार में दूंगा विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में। लेकिन तो मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो हमारे शिक्षण संस्थान है ये फैक्ट्री है, मैं उनको फैक्ट्री है। बच्चे कच्चा मटीरियल इसमें आता है और आप उनको ढाल कर जैसा ढालना था भविष्य की चुनौतियों का सामना करने। आज कंपटीशन का जमाना, हर कंपटीशन में उनको आगे खड़ा करने के लिए ये काम आप ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है। तो जो लोग इसमें लगे, चाहे वो कुछ भी सहयोग करते हैं, अनेकों शिक्षण संस्थान हैं हमारे शहर में भी, प्रदेश में भी, देश में, उन सभी को नमन जो इस काम में लगे, जो इस शिक्षा के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और पहले तो ये केवल लड़कियों का होता था स्कूल, वो काम को और भी बहुत लड़कियों को पढ़ाना,
कि लड़की ही घर को संभालती है, लड़की ही पहला शिक्षक हो, मां ही पहला शिक्षक। तो इनको पढ़ाना तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। आप जो लोग भी इस स्कूल को चला रहे हो, आप कितना पुण्य अर्जित कर रहे हो उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आप जितना पुण्य अर्जित कर रहे हो, और यहाँ पर मैंने देखा कि भाई बच्चों का अभी मैंने कार्यक्रम आपने प्रस्तुत किए, और वो कार्यक्रम देख के भी अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ पर किस तरह से बच्चों को तराशा जाता है, अंदाजा लग सकता है। एक्ट देख के जब प्रस्तुतियां दे रहे थे बच्चे और बच्ची परफेक्ट उससे अंदर लगता है कि यहाँ पर बच्चों पर कितना ध्यान है, क्योंकि शिक्षा का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं, जैसा मैंने कहा कि सर्वांगीण विकास शिक्षा का मतलब हर तरह से, हर कला में निपुण हम बच्चों को खेल में भी बने, कला में भी बने, संस्कृति में भी बने, हर तरह। तो सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले की कि हम अपनी संस्कृति का, जो हमारी इतनी उच्च संस्कृति है हमारी, उसका हम ज्ञान करवाना। तो मुझे पता है कि बहुत अच्छे शहर के जहाँ भी इस वक्त उपस्थित हैं बहन, मुझे अभी काफ़ी अच्छा बोली वो यहाँ से, और उन्होंने ऐसा जिक्र भी किया कि मैंने ये करवा दिया, मैंने ये करवा दिया, मैंने ये करवा दिया। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा मुझे लक्ष्मी जो कुछ है सो टोए, तेरा कुछ समझे क्या नाम है मुझे। अरे ये सब आपका ही है, आपका ही है। मैं तो खाली बांध देता हूँ इस हाथ से, मैं तो चौकीदार हूँ। ये जो पैसा हम देते हैं सरकार की तरफ से, वो क्योंकि आपने बना रखा है वो मिलता है, नहीं तो नया पैसा नहीं मिलता। तो वो आपकी ही अमानत है। वो जैसे जैसे जहाना तक हमारी क्षमता होती है हम देते हैं, वो करते हैं। तो शहर में विकास करने, अभी आपने खुद ही बताया कि सारे जगह पर जोर लगा दो, जितना विकास हमारा केंद्र में हुआ है उसका 10% भी नहीं तो दिखाना। हम लोग दीवाना नहीं करते हैं, क्योंकि विकास के काम खुद बोलते हैं। वो अभी मैं लेट हो गया क्योंकि आज शहीदी समारोह जो हम यहाँ पर बना रहे हैं और दूसरी भी हमें उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक शायद प्रधानमंत्री जी का समय मिल जाए और उसका उद्घाटन होगा। इसलिए फाइनल टचेस हमने मिले, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर का स्मारक बना दिया माना सकते हैं। इसके मुकाबले का कोई भी स्मारक नहीं। और ये आजादी की पहली लड़ाई जिसके बारे में किताबों में तो जिक्र
सी लड़ाई जो कांग्रेस ने लड़ी। भाई कांग्रेस का जन्म हुआ 1885 में। कांग्रेस के जन्म से 28 साल पहले 1857 में भी सारे देश में एक लड़ाई लड़ी गई, उसका कहीं इतिहास में जिक्र नहीं आता। मन को बड़ी पीड़ा होती है। तो कहीं कहीं पर तो छोटे छोटे कोई स्मारक बने हुए, लेकिन सारे देश की वो लड़ाई दिखाने वाला स्मारक, ये पहला स्मारक मैं हमारा छावनी में बना दे रहा हूँ और इसलिए बना के दे रहा हूँ क्योंकि वो लड़ाई की शुरुआत हमारा छावनी से हुई। हमारे पास सारे दस्तावेज हैं, वो हम वहाँ दिखाएंगे कि वो हमारा छावनी से शुरू होती है, उसकी प्लानिंग यहाँ होती। ये ऐसी धरती है तो उसको फिनिशिंग टच देने थे, इसलिए आज सुबह मुझे वहाँ समय लगाना पड़ा और आपको इंतजार करना पड़ा। और बहन जी ने कमरों की बात तो कह दी है, बहन मान गए भाई ना